हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने चैप्टर को पूरी तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। क्वेश्चन वेबसाइट से लिए गए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और कुछ अलग कम्पिटिटिव बुक से भी क्वेश्चन उठाए गए थे। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। हम लोगों ने NCERT एक्सरसाइज को छोड़ रखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। बच्चों क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तो बच्चों हमको पता है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। अगर ये लंबे समय से स्टोर होगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी। भाई मैग्नीशियम के ऊपर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है तो मैग्नीशियम को अच्छे से जलने नहीं देगी। अगर हम मैग्नीशियम को जलाने जा रहे हैं तो बच्चों हमको इस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल एंड दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड इंटरप्ट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये जो लेयर है ऑक्साइड की, मैग्नीशियम की बर्निंग को इंटरप्ट करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इफ वी वांट टू बर्न द मैग्नीशियम प्रॉपरली देन वी नीड टू रिमूव दिस लेयर। अगर हमको मैग्नीशियम को प्रॉपरली जलाना है तो भाई हमको इस लेयर को हटाना पड़ेगा। ड्यू टू विच मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन किया जाता है। ये था बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन। ये थियरी का क्वेश्चन था, आप लोग समझ करके अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन है बच्चों, इनके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलो देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों ये हमारी रिएक्शन है। हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का फार्मूला H2, क्लोरीन का फार्मूला बच्चों Cl2, और बनेगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। बैलेंसिंग बच्चों आप लोग सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? भाई दो क्लोरीन के एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट gives out बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। हमको इसका इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन लिखने के साथ साथ इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले लिखेंगे बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, फिर लिखेंगे बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइज, और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है बेरियम सल्फेट। बच्चों बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चों इसका फार्मूला हो जाएगा AlCl3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हम लोग बच्चों इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, और बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो हम लोग बच्चों इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बच्चों यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो 2 3 जा 6 क्लोरीन। वैसे बच्चों यहाँ पर 3 2 जा 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों बेरियम की। यहाँ पे कितने बेरियम हो गए? यहाँ पे 3 बेरियम हो गए। अगर यहाँ पे 3 बेरियम हो गए बच्चों तो हमको यहाँ पर भी क्या करना होगा? 3 बेरियम करना होगा। जैसे ही 3 बेरियम हम लोगों ने किया तो 3 सल्फेट भी हो गए बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो यहाँ पे अभी 3 सल्फेट है।
कोई दिक्कत? समझ में आया? हमारी केमिकल रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो चुकी है। ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम लोगों ने फार्मूला लिखा और निगेटिव बैलेंसी वाले एलिमेंट्स से बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने सबसे पहले बैलेंस किया एल्यूमिनियम क्लोराइड में से क्लोरीन को। यहाँ पे 3 क्लोरीन और बच्चों यहाँ बेरियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 3 6 किया और यहाँ पे 3 2 6। क्लोरीन जैसे ही बैलेंस हुआ तो यहाँ पे बच्चों 3 बेरियम आ गया, हमने यहाँ भी 3 बेरियम किया और जब यहाँ 3 बेरियम किया तो 3 के साथ सल्फेट भी 3 हुआ, जो कि यहाँ पहले से ही 3 था। 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे, और बच्चों ये हमारी सेकंड इक्वेशन बैलेंस हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर गिव आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको भी देखते हैं बच्चों। तीसरा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बच्चों क्वेश्चन है कि जब सोडियम मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पहले फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। सोडियम का फार्मूला Na, वाटर का फार्मूला H2O, बनाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन H2। बैलेंस करना बच्चों स्टार्ट करते हैं और हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे इसमें हाइड्रोजन से। इसमें हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 बच्चों। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? यहाँ पे 1 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहाँ पे भी बच्चों हम 2 लगाते हैं और अभी हो गया है देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी बच्चों हम 2 लगा देते हैं तो 2 2 4 हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? 2 ऑक्सीजन है तो बच्चों 2 ऑक्सीजन है। 2 सोडियम है बच्चों, यहाँ भी लगा देते हैं 2 सोडियम। केमिकल इक्वेशन हमारी क्या बन गई? 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये हो गई हमारी तीसरी रिएक्शन और ये उसका नीचे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों अब की बार हमको रिएक्शन तो लिखनी है, उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, लेकिन स्टेट भी लिखना है कि कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलो इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो है क्या सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड? मतलब BaCl2। और बच्चों अगर ये सोल्यूशन है तो ये किस फॉर्म में होगा? एक्वस स्टेट में होगा। और ये एक्वस स्टेट में जो बेरियम क्लोराइड है ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट से, मतलब Na2SO4 के सोल्यूशन से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? भाई बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। और बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद बन क्या रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद बन रहा है बेरियम सल्फेट। बच्चों बेरियम सल्फेट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये इस बात को ध्यान रखोगे आप लोग कि जो बेरियम सल्फेट साल्ट है ये वाटर में इनसोल्यूबल साल्ट है। जब भी ये बनेगा इसका वाटर में वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बच्चों ये इनसोल्यूबल है तो ये अपने कौन से स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट के अलावा बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो ये रहेगा अपने एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? हम लोग एक बार इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बच्चों में मिलेगा क्या? यहाँ पे कितने सोडियम है? यहाँ पे बच्चों 2 सोडियम है, वहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लोरीन की बैलेंसिंग से। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो बच्चों यहाँ भी करते हैं 2 क्लोरीन। जैसे ही क्लोरीन 2 हुआ बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो Na भी 2 हो गया, Na2 है, इसमें सल्फेट 1, बेरियम 1, और ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो बच्चों इस थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में हमको इक्वेशन बनाने के साथ साथ स्टेट लिखना था। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? तो जो बेरियम सल्फेट बना है बच्चों यहाँ पे सॉलिड स्टेट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये है इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एंड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता और वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये हो गया थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन
इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। चलो बच्चों याद रहे, और इसको भी हमको स्टेट के साथ ही लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला है बच्चों NaOH, वाटर में है मतलब इसका एक्वस सोल्यूशन बना है। ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मतलब HCl से, ये भी एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaCl। NaCl का मतलब बच्चों कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट, और हमको पता है कि कॉमन साल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है, तो बनेगा इसका एक्वस सोल्यूशन और बनेगा बच्चों वाटर, और वाटर रहेगा अपने लिक्विड स्टेट में। बच्चों एक कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि एसिड और बेस के बीच में होती है। हमको स्टेट लिखना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस अपने एक्वस सोल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपने एक्वस सोल्यूशन में, और एसिड और बेस मिलकर के बनाए साल्ट, और ये साल्ट वाटर सोल्यूबल है तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा, बनाएगा अपना एक्वस सोल्यूशन, और साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है वाटर जो कि प्रेजेंट रहेगा अपने लिक्विड स्टेट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बच्चों इसी के साथ तुम्हारे एक्सरसाइज में ये फर्स्ट पेज पे जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये हो गए खत्म। क्लियर हुआ? और अभी हम लोग ढूंढते हैं इसमें और क्वेश्चन कहाँ हैं, इसमें और क्वेश्चन कहाँ हैं। इसमें बच्चों जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाले 2 क्वेश्चन बच्चों, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले बोर्ड इरेज कर ले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विथ वाटर। बोला बच्चों एक सब्सटेंस X है जिसका यूज वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, कोई दिक्कत? उस सब्सटेंस X का नाम लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है, ठीक, पहला हो गया। और दूसरा इसका वाटर के साथ हमको क्या लिखना है, इसका वाटर के साथ हमको रिएक्शन लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान दो और समझो। Write the reaction of substance X named in first above with water। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान रहे वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? एक बार इसको बढ़िया समझते हैं। वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाने वाला सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? इसका बच्चों एक और नाम है क्विक लाइम। इसका एक और नाम क्या है? क्विक लाइम। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं कली चूना। जनरल नेम तो आप लोग जान ही रहे हो, केमिस्ट्री में इसको केमिस्ट्री में इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। जनरल नेम है बच्चों क्विक लाइम, हिंदी में इसको कहते हैं कली चूना, ठीक ना। तो जो सब्सटेंस X है बच्चों वो क्या है? वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि जो सब्सटेंस X है इसका वाटर के साथ रिएक्शन लिखो। तो बच्चों लिख देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, स्टेट भी लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो बनाता है बच्चों एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या बनाता है बच्चों? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ ही साथ इस रिएक्शन में निकलती है हीट। बच्चों ध्यान से देखे होगे कि कभी हम लोग अगर मार्केट से चूना लेकर के आते हैं और अगर उस चूने को वाटर में डाल देते हैं तो देखे होगे कि चूना जैसे ही पानी में पड़ता है बबल्स निकलने लगते हैं और पानी उबलने लगता है। इस रिएक्शन के दौरान ढेर सारी हीट रिलीज होती है क्योंकि ये एक जो थर्मिक रिएक्शन है। कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? तो जब क्विक लाइम वाटर से रिएक्शन करता है तो बच्चों बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों इसका जनरल नेम है, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जनरल नेम है स्लेग्ड लाइम और लाइम वाटर। इसी को बच्चों स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं, इसी को लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा चूना, या इसी को चूने का पानी, दोनों नामों से बच्चों जाना जाता है। स्लैग लाइम मतलब बुझा चूना और लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, ये इन नामों से भी फेमस है। क्लियर हुआ? तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था पूछ रहा था एक सब्सटेंस X जिसका यूज वाइट वॉशिंग में किया जाता है, तो बच्चों सब्सटेंस X है कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है उसका वाटर के साथ रिएक्शन लिखो, तो भाई ये रहा वाटर के साथ रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें एक ऑक्सीजन है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक और एक 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो OH का होल ट्वाइस। क्लियर हुआ? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो रिएक्शन लिखे हो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और हाँ, सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं बच्चों, इसमें ध्यान से देखो हीट का भी इवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ
gas collected in one of the test tube is activity 1.7 is amount of other activity 1.7 कहाँ है बच्चों, पहले इसको ढूंढते हैं। activity 1.7 क्वेश्चन है why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of amount of collected in other, name this gas। बच्चों अगला क्वेश्चन वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कह रहा है। एक्टिविटी 1.7 है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम लोगों ने बच्चों पहले भी पढ़ा है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। एक बार इक्वेशन को लिख देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बच्चों वाटर का फार्मूला होता है H2O, और जब इसमें एनर्जी पास की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों वाटर डिकम्पोज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अगर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बच्चों, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको मिलती है 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का वैल्यूम है वो ऑक्सीजन के वैल्यूम से जस्ट डबल है। कहने का मतलब बच्चों अगर बाई वैल्यूम रेशियो बनाएं तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन गिव्स आउट 2:1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया बच्चों कि कौन सी गैस होगी जो कि डबल वैल्यूम में निकलेगी और कौन सी गैस होगी जो कि हाफ वैल्यूम में निकलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब एक गैस दूसरे का डबल निकलेगी। तो बच्चों जो गैस डबल निकलेगी वो कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन के 1 मोल प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे और क्वेश्चन ढूंढते हैं और उनको करते हैं। और क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर 13 पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके दिए गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप सबको पता होगा। चलो इसको करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए फिर करते हैं। क्वेश्चन है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें आयरन नेल्स डाली जाती हैं। तो बच्चों मान लो कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है और इसमें डालते हैं आयरन नेल। हम लोगों ने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग आयरन इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू कॉपर। अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेसमेंट के बाद बनाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट के बाद बनाएगा आयरन सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और साथ ही साथ कॉपर प्रेसिपिटेट करेगा, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये रिएक्शन है कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को बाहर कर देगा। बच्चों ब्लू कौन था? कॉपर सल्फेट। भाई ब्लू कलर किसका था? ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का। बच्चों याद रहे हिंदी में इसके ब्लू कलर होने की वजह से कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉपर सल्फेट को ब्लू साल्ट, ब्लू विट्रॉल इन नामों से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो नेचुरल कलर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ब्लू होता है। लेकिन बच्चों यहाँ तो कॉपर सल्फेट रिएक्शन के बाद बचा ही नहीं, ब्लू कलर तो कॉपर सल्फेट का था। लेकिन अभी क्या बना है? अभी जो बना है वो है बच्चों आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट को हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। हिंदी में इसका नाम होता है बच्चों हरा कसीस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इसका नेचुरल कलर ग्रीन कलर का होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो कॉपर सल्फेट ब्लू था, और जब अभी आयरन सल्फेट बन चुका है तो भाई ब्लू नहीं रहेगा, इसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि व्हेन कॉपर सल्फेट, व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट टेक प्लेस। आयरन सल्फेट इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू विच ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट गेट डिसअपीयर एंड इट टर्न्स इनटू ग्रीन। ये होगा इसका बच्चों आंसर कि जब कॉपर सल्फेट से आयरन रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में से आयरन कॉपर को हटा देता है, बनता है आयरन सल्फेट। इसका नेचुरल कलर ग्रीन होता है जिसकी वजह से सोल्यूशन का ब्लू कलर गायब हो जाता है और सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.0।
कह रहा है बच्चों एक्टिविटी 1.0 में जो दिया गया है उसके अलावा कोई एक दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दो। उसके अलावा कोई भी एक दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? हम लोग सबसे फेमस रिएक्शन को लिखेंगे। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर। बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है जिससे एक बार समझ में आ जाए आपको। मेटल ऑक्साइड में हम लोग ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, और एसिड की जगह पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? होता क्या है कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, और बच्चों जो हाइड्रोजन है वो सोडियम को डिस्प्लेस करता है। दोनों एक दूसरे की जगह लेते हैं। सोचो हाइड्रोजन सोडियम की जगह लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O, मतलब क्या बनेगा बच्चों? बनेगा प्रोडक्ट में वाटर। और जो ये सोडियम है ये हाइड्रोजन की जगह लेगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा सोडियम सल्फेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ध्यान दें कि एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट एंड वाटर, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। और बच्चों ये एक ऐसी एक रिएक्शन है जो हमारी एक्टिविटी में नहीं दी गई है। तो बोल भी यही रहा है ना कि एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो हमारी एक्टिविटी में ना दी गई हो। तो सामने आपके एक रिएक्शन है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है और एक्टिविटी में नहीं दी गई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और भी एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो इस तरीके का, जैसे मान लो का और एग्जाम्पल लेना हो तो बच्चों इसी फेज में हम लोग कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेटल ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड को लो, या जिंक ऑक्साइड को नहीं लो कोई भी दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड को लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, करा दो रिएक्शन। एसिड भी बदल सकते हैं HNO3HCl, जो भी आपका मन करे। सल्फ्यूरिक एसिड ही रखते हैं, बनेगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। बच्चों होता क्या है? हाइड्रोजन और मैग्नीशियम एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्प्लेस करेंगे। म्यूचुअली डिस्प्लेस का मतलब हाइड्रोजन मैग्नीशियम की जगह लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन की जगह लेगा। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। चलो बच्चों देखते हैं, रिएक्शन दी गई है, हमको पहचानना है कि कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं और कौन से सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहे हैं। इरेज करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट रिएक्शन है 4Na सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट गिव्स आउट 2Na2O सॉलिड। बच्चों पहला रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और दूसरा रिएक्शन है CuO इन सॉलिड स्टेट प्लस H2 गैसियस स्टेट गिव्स आउट Cu सॉलिड प्लस H2O। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? लिक्विड स्टेट। ये है क्वेश्चन। दोनों रिएक्शन बच्चों हम लोगों ने लिख रखा है और इन दोनों ही रिएक्शन में हमको फाइंड करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। बच्चों हम लोग बात करते हैं पहले रिएक्शन की। सबसे पहली रिएक्शन क्या है? सोडियम। बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सोडियम के पास क्या हो रहा है? सोडियम के पास हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों सोडियम ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये बात तो कन्फर्म है भाई कि सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? और अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगर हम लोग सेकंड रिएक्शन की बात करें बच्चों तो सेकंड रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, जिससे कॉपर और वाटर बन रहा है। बच्चों कॉपर ऑक्साइड के पास से हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है ना? और हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के पास हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को खो दे रहा है और हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के लॉस को रिडक्शन बोलते हैं, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है बच्चों रिडक्शन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?
समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ तुम्हारे ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद बच्चों स्टार्ट होती है हम लोगों के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। क्लियर हुआ? तो इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज।